देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में चीनी मूल के करीब 25 लाख लोग रहते हैं। 1980 के बाद अमेरिका में बसने वाले चीनी नागरिकों की संख्या 7 गुना बढ़ चुकी है। इनमें डॉक्टर, वैज्ञानिक से लेकर अरबपति कारोबारी तक शामिल हैं। इन्हीं में से एक हैं गुओ वेंक्वी, जिनकी शानो शौकत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। गुओ न्यूयॉर्क के सबसे महंगे सेंट्रल पार्क इलाके में रहते हैं। चीन के अरबपतियों की लिस्ट में गुओ वेंक्वी 73वें नंबर पर है। रियल एस्टेट कारोबारी हैं, साथ ही हेल्थ केयर बनाने वाली कंपनी बीजिंग जेनेट होल्डिंग्स में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। गुओ चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। 2014 में जिनपिंग की सरकार गुओ को गिरफ्तार करने वाली थी। इसी साल गुओ ने अमेरिका में शरण ली और तब से वहीं हैं। गुओ की तरह ऐसे सैकड़ों अरबपति हैं जो चीन की जोर जबरदस्ती और घुटन भरी जिंदगी से आजाद होकर दुनिया के दूसरे मुल्कों में आराम और आजाद जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा हो ही क्यों ना, ये रिपोर्ट देखिए, आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि हर साल चीन से लाखों लोग क्यों हमेशा के लिए रुखसती का फैसला करते हैं। हिंद के मस्तक की हिफाजत, जान की बाजी लगाने वाले हमारे जांबाजों का वो जज्बा है जिसने गलवान के गद्दार चीन का गुरूर खाक में मिला दिया। देश के शूरवीरों की ये वो ताकत है जिसको आज दुनिया सलाम कर रही है। वहीं हमारे 20 जांबाजों की वीर गाथा देश की आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक पराक्रम और शौर्य का पाठ पढ़ाती रहेगी। ड्रैगन के खूंखार सैनिकों की हड्डियां तोड़ने वाले सूरमाओं की जय जयकार हो रही है, तो वहीं चीन के कचूमर बने जवानों की बेअदबी मौत के बाद भी जारी है। गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक चीन ने गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार नहीं किया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया कि गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के परिवार वालों के साथ चीनी सेना दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रही है। मारे गए सैनिकों के परिजनों को सख्त हिदायत है कि वो किसी से भी गलवान का जिक्र नहीं करेंगे। सैनिकों के परिवारों से कहा गया है कि उन्हें परंपरागत तरीके से शवों को नहीं दफनाना होगा, बल्कि चुपचाप उनका अंतिम संस्कार करना होगा। अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं होगा। अंतिम संस्कार दूर से किया जाए। चीन के नागरिक मामलों का मंत्रालय भी इस पूरे मामले पर दादागिरी जमा रहा है। मंत्रालय से मारे गए सैनिकों के घर संदेश भेजा गया कि सैनिकों के अवशेष की उम्मीद करना बेमानी है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? जिनपिंग की हुकूमत क्यों मारे गए सैनिकों के शवों की बेकदरी कर रही है? इसकी 3 वजह हैं। ज्यादा सैनिकों की मौत से चीन दुनिया के सामने मुंह नहीं दिखा सकता है। सैनिकों की मौत से चीन में जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो सकती है। सच्चाई बताने से चीन की झूठी ताकत का गुरूर खाक में मिल सकता है। चीन को डर सता रहा है कि अगर मारे गए सैनिकों की कब्र की फोटो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आ गई तो उसकी झूठी शान और फर्जी ताकत का गुरूर खाक में मिल जाएगा। लेकिन अपने हुक्मरानों के इस बर्ताव से मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार वाले गुस्से में हैं। सोशल मीडिया में जिनपिंग की हुकूमत के खिलाफ आंदोलन की आग सुलगने लगी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।